वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। इस मॉड्यूल में हमने पहले सेंट्रॉइड की बात करी, फिर ऑर्थो सेंटर, पिछले लेक्चर में सर्कम सेंटर और आज के लेक्चर में हम इन सेंटर की बात करेंगे। ये सब मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, जो पहले किया मान के चल रहा हूँ आपको सब मालूम है। ऑलराइट, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या होता है इन सेंटर, उस पे आने से पहले एक थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स होती हैं वो कॉन्करेंट हैं, यानी कि एक पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर बनाई जाए और ये एंगल बाइसेक्टर बनाई जाए और ये एंगल बाइसेक्टर बनाई जाए तो वो एक कॉमन पॉइंट पर मिलेंगी, उसी को इन सेंटर बोलते हैं। तो पहले ये हमें प्रूव करना पड़ेगा और प्रूफ स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव सीन। हमने दो एंगल बाइसेक्टर्स बना ली, हम कहना चाहते हैं कि ये जो लाइन बनाई जाएगी passing through the third vertex and the point of intersection of the first two angle bisectors, ये खुद भी एक एंगल बाइसेक्टर है। लेबल कर देता हूँ फिगर, ये A, ये B और ये C। इस पॉइंट को मैं E बोलूँगा, ये F। ठीक है, तो here is the proof strategy or the proof. Let BE and CF be the angle bisectors of angle B and angle C respectively. और जब मैं बोल रहा हूँ एंगल बी तो मेरा मतलब ये एंगल, और जब एंगल सी तो ये एंगल। क्लियर है। और ये लाइन अब ड्रॉ करते हैं। लेट आई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो लेट आई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ए और आई से पास होने वाली लाइन, और इनफ टू शो दैट AI is an angle bisector or is the angle bisector of angle A। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? वेल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ B पे कोई भी पॉइंट लिया जाए तो वो BC और AB से बराबर दूरी पर होगा। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर्स पे पूरा एक लेक्चर ही था। तो अगर ये हम कोई भी पॉइंट ले लें यहाँ पे, लेट्स कॉल दिस P, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम कहना चाह रहे हैं बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर है। तो अगर हम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाएं तो वो बात सिद्ध हो जाएगी। ये हम पहले देख चुके हैं। तो हर पॉइंट इस लाइन पर ऐसा है जिसकी दूरी BC और AB से बराबर है। उसी तरीके से हर पॉइंट जो इस लाइन पर है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो AC और BC से बराबर दूरी पर है। तो ये जो पॉइंट है I, ये BC और AB से बराबर दूरी पर है क्योंकि वो इस लाइन पर है, और वो उसी समय पर AC और BC से बराबर दूरी पर है क्योंकि वो इस लाइन पर भी है। कुल मिलाकर के हमने ये बात डिड्यूस करी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बराबर है। ठीक है, पर अब अगर ये ट्रायंगल लें तो हाँ, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हम ये देख पा रहे हैं कि कॉमन जो इक्वल साइड है उसके ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड देयरफॉर द लाइन AI इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस प्रूफ के दौरान हमने ये भी प्रूव किया कि ये जो पॉइंट I है जिसको इन सेंटर बोलते हैं, तो दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड इन सेंटर। तो जो इन सेंटर है उसकी दूरी तीनों साइड से बराबर है। ये प्रूफ के दौरान ही हमने सिद्ध कर दिया। तो अब हम ये फिगर बना सकते हैं, ये फिगर, राइट। ये पॉइंट तीनों साइड से बराबर दूरी पर था, तो उसी दूरी का अगर या उसी रेडियस को लेकर के सर्कल बनाया जाए तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो उसी रेडियस का सर्कल विद I एज द सेंटर अगर हम बनाएंगे तो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा, और इसको इन सर्कल बोलते हैं। ये लाल रंग का जो सर्कल है ये इन सर्कल है, और जो पॉइंट I है उसे इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो
बहुत सरल बात है सारी। ओके, अब हम कुछ कनेक्शंस बैठाना चाहते हैं इन सेंटर और बाकी के पॉइंट्स के साथ। एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स हमने इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक नहीं देखे, पर ये हम पढ़ते हैं हाई स्कूल में। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक तब बोलते हैं जब एक ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है जो उसके चारों वर्टिसेस से पास कर जाए। तो a quadrilateral is called cyclic if there is a circle passing through all the four vertices of the quadrilateral। ठीक है, नोट करें कि हर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ही सही जो बना हुआ है। अगर मैं ये क्वाड्रिलैटरल ले लूँ तो ये साइक्लिक नहीं है। ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ऑरेंज रंग में क्वाड्रिलैटरल बनाया है ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक होता तो एक ऐसा सर्कल होता जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है। चारों पॉइंट्स है ना, ये जो चार वर्टिसेस हैं, इन चारों से पास करने वाला कोई सर्कल होता। पर अगर कोई पॉइंट इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है तो वो इन पर्टिकुलर इन तीन पॉइंट से तो पास कर ही रहा है। पर इन तीन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, और किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यूनिक होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में करी कि किसी भी ट्रायंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल होता है। एक ही ऐसा सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, और वो सर्कल ऑलरेडी बना ही हुआ है। ये पॉइंट जो चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो लिया ही ऐसा है कि वो सर्कल पर ना हो, गिवन सर्कल पर ना हो। तो ये जो चौथा पॉइंट है वो इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पे नहीं है, और इस वजह से ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं है। तो हर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं होता, पर एक सिंपल सा क्राइटेरियन है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं साइक्लिसिटी को के बारे में। तो एक क्वाड्रिलैटरल ABCD साइक्लिक तब और केवल तब है जब सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ 180। तो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। ओके, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो उसके सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ 180, और दूसरी चीज़ कि अगर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ 180 तो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। एक डायरेक्शन करते हैं कि अस्यूम द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ले लिया, मान लेते हैं यही है इस फिगर में ABCD। हम शो क्या करना चाहते हैं? हम शो करना चाहते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 180, और फिर ऑटोमेटिकली दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो हम बस यही करेंगे कि ये प्लस ये इज़ 180। ठीक है, अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर कहीं पर है। मान लेते हैं ये सेंटर है, थोड़ा सा अलग बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने फिर दोनों सेगमेंट्स बनाए, ये सेंटर था और ये सेगमेंट बनाया। अब अगर इस एंगल को थीटा बोला जाए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल बनेगा ये है θ/2। ये हमने शायद पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एनी कॉर्ड, ये कॉर्ड है सर्कल की, DB इज़ अ कॉर्ड जो सेंटर पे थीटा सबटेंड कर रही है, तो उसी साइड पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर, जिस साइड पर सेंटर है इस कॉर्ड के, ये कॉर्ड है जिसके इस साइड पर सेंटर है, उसी साइड पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर वो उसका आधा एंगल सबटेंड करेगी। तो ये थीटा, तो ये θ/2। और इसका प्रूफ भी बहुत सरल है, आपको पॉज करके एक बार विचार कर लेना चाहिए कि कैसे ये प्रूव करेंगे अगर एकदम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर इस एंगल को हम कुछ बोलने वाले फाई, इसको अगर फाई बोल दें तो ये वाला एंगल हो जाएगा φ/2। सेम रीजनिंग से करना यही है कि ये लाइन बनाते हैं, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल एटसेट्रा। तो अगर ये फाई है तो ये φ/2। हमें पता है थीटा प्लस फाई क्या है, थीटा प्लस फाई इज 360, सो θ/2 प्लस φ/2 इज 180। दैट इज द प्रूफ। तो वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और उल्टी दिशा में assume
that angle DCB plus angle DAB is 180। हम शो करना चाहते हैं वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं है, एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं जो पॉइंट ये है वो ट्राइंगल DCB के सर्कम सर्कल पे नहीं है। क्वाड्रिलैटरल का साइक्लिक ना होना इसी स्टेटमेंट के बराबर है कि जो सर्कम सर्कल है ट्राइंगल DCB का उस पर ए लाई नहीं करता, तभी ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अलग है, ये बाहर है, सर्कल के अंदर भी ले सकते हैं, वो एक अलग केस हो जाएगा। अभी हम बाहर लेकर के कर रहे हैं, अंदर वाला केस आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये लाइन बनाएंगे और इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, लेट्स कॉल दिस P। अब हमको पता है कि PDCB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और अभी जो बात प्रूव करी उससे हम ये जानते हैं कि दिस प्लस दिस इज 180। हमें ये भी दिया हुआ है कि दिस प्लस दिस इज 180। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होने का मतलब ये एंगल 0 होना पड़ेगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, पर आप खुद से इस पर विचार कर सकते हैं। तो फिर भी वो सारी डिटेल्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे एक बात और मुझे करनी है, राइट। मान लें हमारे पास एक कोई लाइन सेगमेंट है AB और उसी के सेम साइड पर दो पॉइंट्स हैं D और C, और ये ट्राइंगल्स हमने इरेक्ट कर दिया है। और अगर हमें ये दिया हो कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक। तो वही हमारा लेमा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसे बताया कि ABCD 4 पॉइंट्स हैं, C और D 2 पॉइंट्स लिए गए जो इस सेगमेंट के सेम साइड पर हैं, सच दैट ADB इज ACB। ADB इज ACB। हम कहना चाहते हैं ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कुछ नहीं है, इसका सर्कम सर्कल ले लें ABC का, और सेम तरह की रीजनिंग, अगर D उस सर्कम सर्कल पे लाई कर गया तब तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ही सही, अगर नहीं करता तो फिर ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर लें। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, पर हमें ये भी दिया है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हैं, और उस वजह से ये एंगल को 0 होना पड़ेगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, पर आप खुद से पॉज करके इस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, काम की प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, अब बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और DEF आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स और फुट ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। A से ऑल्टीट्यूड बनाई, D इज द फुट, सिमिलरली E एंड F, और फिर हमने ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो इस रेड कलर के ट्राइंगल का इन सेंटर है वही बड़े ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। तो बड़े ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर तो चलो ये बना हुआ है, हमें बस ये कहना है कि बड़े ये जो पॉइंट है दिस इज द इन सेंटर ऑफ द रेड ट्राइंगल, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि ये जो लाइन है DH, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल FDE, सिमिलरली EH इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ FED एटसेट्रा। ये हमें करना है। ओके, इस पे थोड़ा सा सोच सकते हैं पॉज करके। सो हियर इज द प्रूफ। ये एंगल और ये एंगल बराबर है और दोनों ही 90 हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन वाज द ऑल्टीट्यूड पासिंग थ्रू C और ये लाइन इज द ऑल्टीट्यूड पासिंग थ्रू A। तो ये दोनों एंगल 90 हैं और इस वजह से इनका सम 180 है। देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलैटरल बना FHDB, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो प्रूफ, नोट दैट एंगल BFH प्लस एंगल HDB is 180. Thus FHDB is cyclic. और अब क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो हम ये जानते हैं कि ये जो एंगल होगा इसको मैं x बोल देता हूँ, तो ये भी x हो जाएगा। क्यों? एक सर्कल इमेजिन कर लें जो इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है।
तो ये कॉर्ड हो गई और ये एंगल फिर आर द एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, राइट, देयरफॉर दे आर बोथ इक्वल। तो अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक है। पर ये x है किसके बराबर? ये 90 माइनस a है, क्योंकि ये 90 है, दिस बीइंग एन ऑल्टीट्यूड, ये 90 है, ये a है, तो ये 90 माइनस a है, ऑल राइट। और वही ये एंगल भी है, ये भी 90 माइनस a है। इस ट्रायंगल को अगर देखें तो ये 90 और ये वॉट एवर दैट एंगल इज, दिस इज 90 माइनस एंगल a, राइट। तो ये भी x है। वंस अगेन x क्या है? 90 माइनस a, बिकॉज ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये एंगल क्या है? ये भी 90 माइनस a, बिकॉज ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस वजह से अगर ये x है तो ये भी x है। और जिस रीजनिंग से हमने बोला था ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, उसी रीजनिंग से हम बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। देयरफॉर अगर ये x है तो यहाँ पे भी ये जो एंगल बनेगा ये x ही है। एंड दैट प्रूव्स इट कि ये जो साइड है या ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल FDE, ठीक है। सिमिलरली दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल एंड सो ऑन। So that proves that H is the incenter of DEF, and this triangle DEF is called the pedal triangle of triangle ABC. अब वो पेडल है कि पीडल है मुझे नहीं पता। ओके और एक इंटरेस्टिंग बात कि कोई भी ट्राइंगल है ABC, उसमें O हम कह देते हैं सर्कम सेंटर को, H ऑर्थो सेंटर को और I इन सेंटर को, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो एंगल OAI है ये एंगल, और HAI यानी ये एंगल, ये दोनों बराबर हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो AI लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल A की। तो ये तो था ही कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ये तो बाय डेफिनेशन ही ऑलमोस्ट है। पर हम कह रहे हैं वो इसको और इसको भी बराबर करती है ये लाइन, ठीक है। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल क्या है? दिस इज़ 90 माइनस सी, राइट। सो दिस एंगल इज़ 90 माइनस सी। हमें शो करना है कि ये एंगल भी 90 माइनस सी है, ठीक है। तो हम ये जोड़ लेते हैं और अब ये जो कॉर्ड है ये जो भी एंगल यहाँ सबटेंड करेगी उसका आधा यहाँ कर रही है, पर यहाँ पे एंगल सी कर रही है, तो दिस इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ठीक है। सो दिस होल थिंग इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल सी। पर अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर अगर गिरा लें इस साइड पर, ये परपेंडिकुलर गिरा ली। अब क्योंकि ये और ये बराबर है, ये परपेंडिकुलर गिराई, वेल दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि दिस इज़ द सर्कम सेंटर। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने गिराई दिस विल बी दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाने वाला था पर क्यों लगाऊं, वो सब बातें हम कर चुके हैं। तो ये जो है ये मिड पॉइंट है AB का, ओके। एंड देयरफॉर अगेन बाय कॉन्ग्रुएंसी ये एंगल और ये एंगल फिर बराबर हैं। यू कैन यूज़ वॉट एवर कॉन्ग्रुएंसी यू लाइक, साइड 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 भी चल जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। पर अभी हमने क्या बोला था कि ये जो पूरा एंगल है ये C का डबल है, पर अगर ये और ये बराबर हैं तो फिर दोनों को ही C के बराबर होना पड़ेगा। तो दिस इज़ एंगल C, और क्योंकि ये 90 है उस वजह से ये 90 माइनस सी। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ये और ये बराबर थे ही सही क्योंकि AI वॉज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और उस वजह से दिस इज़ इक्वल टू दैट। तो कुछ लिख नहीं रहा हूँ, फिगर में समझा दिया, ठीक है, ओके। पर इसकी एक अच्छी करोलरी है हमारे पास। पहले तो एक एक्सरसाइज शो करें कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इन सेंटर है वो ऑयलर लाइन पर होता है। रिकॉल ऑयलर लाइन इज द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि ऑयलर लाइन पे ही सेंट्रोइड भी होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन सेंटर भी उस लाइन पर लाई कर जाता है। तो अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कोई और ऐसा ट्रायंगल है, क्या कोई नॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें इन सेंटर ऑयलर लाइन पर होता है? और आंसर है नो।
कि अगर इन सेंटर ऑयलर लाइन पर आ जाए तो अपने आप ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ऐसा है। तो assume proof is assume the incenter is on the Euler line but the triangle is not isosceles. ठीक है, और हम एक कॉन्ट्रडिक्शन लाना चाहते हैं। ओके, तो क्योंकि इंसेंटर ऑयलर लाइन पे है, हम अगर ये ओ और एच को जोड़ें तो आई उस पर कहीं पर आएगा। अब क्योंकि हमने माना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं है, तो ए बी और ए सी बराबर नहीं है, और उस वजह से ये जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे ए ओ और ए एच को जोड़ने पर, जो ट्राइंगल ए ओ एच है, ये एक नॉन डिजेनरेट ट्राइंगल है। राइट, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता और जिसमें कि ए बी और ए सी बराबर होते, तो फिर इसी लाइन पर सर्कम सेंटर लाई करता। ये जो लाइन होती वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती इसकी, और उस वजह से ये ट्राइंगल डिजेनरेट हो जाता, उसे फिर ट्राइंगल बोलना उचित भी नहीं रहता। तो हमने क्योंकि ये माना है ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं है, ये ट्राइंगल एक नॉन डिजेनरेट ट्राइंगल है। ओके, अभी अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ए आई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए एच। सो देन ए आई is the angle bisector. ठीक है, and therefore by the angle bisector theorem जो हमने एंगल बाइसेक्टर के लेक्चर में डिस्कस किया था, AO upon OH is OI upon IH, right? This divided by this is this divided by that. Okay, सॉरी ये मैंने कुछ AO upon AH है, सॉरी AO upon AH, AO upon AH is OI upon IH. All right, उसी तरीके से अगर ये दोनों जोड़े जाएं by the exact same reasoning, BO upon BH is OI upon IH, and by the exact same reasoning, CO upon OH, sorry, CO upon CH is OI upon IH. In particular, इन तीनों इक्वेशन से हमें ये पता चला, क्योंकि ये सब तो बराबर ही हैं, हमें ये पता चला कि AO upon AH is BO upon BH is CO upon CH। पर AO, BO और CO तो बराबर हैं, तीनों ही सर्कम रेडियस के बराबर हैं। O इज़ दी सर्कम सेंटर, तो ये तीनों बराबर हैं, उस वजह से AH, BH और CH बराबर हैं। ठीक है, AH, BH और CH बराबर हैं। ऑल राइट, पर अगर AH और BH बराबर हैं, अगर AH और BH बराबर हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। राइट, पर ये एंगल है क्या? दिस इज 90 माइनस बी, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है, और उसी तरीके से ये एंगल क्या है? दिस इज 90 माइनस ए। तो 90 माइनस बी और 90 माइनस ए बराबर हैं, उस वजह से ए और बी बराबर है। So this implies angle BAH is angle ABH, which means A is equal to B. और फिर उसी तरीके से B is equal to C आ जाएगा। इनफैक्ट बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ ही गया। यहाँ से ही सिद्ध हो गया कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। हमने माना था ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं है, पर उससे सिद्ध ये हो गया कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है।
तो इन एनी केस वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर हम ये मान लें कि ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं है तो हमारी रीजनिंग तो ये कह रही है कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है, वॉट एवर। ऑल राइट, सो दैट्स अ प्रूफ कि अगर इन सेंटर ऑयलर लाइन पर है तो ट्राइंगल को आइसोसेलेस होना पड़ेगा। ऑल राइट, और अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अगर हमें तीनों वर्टिसीज के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो क्या हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को उनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और फॉर्मूला ये है वेयर या इसमें जो लिटिल ए दिख रहा है वो है लेंथ ऑफ बी सी, लिटिल बी इज लेंथ ऑफ सी एंड लिटिल सी इज लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, और प्रूव करना मुश्किल नहीं है। तो हमें पता है कि ए बी अपॉन ए सी इज दिस अपॉन दिस, यानी कि ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज C is to B. This upon this is C upon B. तो इसके कोऑर्डिनेट्स फिर हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, द कोऑर्डिनेट्स आर सेक्शन फॉर्मूला से ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अब ये लेंथ भी हम लिख सकते हैं। ये लेंथ क्या है? क्योंकि ये टोटल लेंथ ए है, ये लेंथ क्या है? दिस इज ए बी अपॉन बी प्लस सी, आई थिंक। सो दिस होल लेंथ इज, ठीक है। तो अब क्या है कि ये ट्राइंगल अगर कंसिडर करें तो उस ट्राइंगल में भी ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल सी। ये एंगल बाइसेक्टर थी बड़े ट्राइंगल में, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोटे ट्राइंगल में भी वो एंगल बाइसेक्टर ही है। और क्योंकि ये लेंथ हमें पता है और ये लेंथ बी के बराबर है, तो फिर बाय द सेम थ्योरम, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसे हम बोल रहे हैं, दिस डिवाइडेड बाय दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दैट, और देयरफॉर ये जो रेशियो है दिस अपॉन दैट इज ए इज टू, दैट रेशियो इज ए इज टू बी प्लस सी, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय बी इज दैट रेशियो। ठीक है, ए इज टू बी प्लस सी। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं क्योंकि हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, अगेन बाय सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए इंटू एक्स वन प्लस बी प्लस सी इंटू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, and similarly for the y coordinate. That's it, that's the proof. So that gives this. Okay, और अब इलस्ट्रेशंस पे आ सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें एक पैरामीटर के टर्म्स में दिए हुए हैं, और अगर ये दिया है कि दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज के लेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, ये पिछले लेक्चर में ज़्यादा रेलेवेंट था, पर कोई बात नहीं, सवाल कोई बोल के तो आता नहीं है कि मैं किस चैप्टर से हूँ। सोचें इस पे। तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। जो वर्टेक्स ए है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है क्योंकि उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो -2 है, तो यहाँ पे कहीं पे वर्टेक्स ए है। उसी तरीके से जो वर्टेक्स बी है वो इस लाइन पे कहीं पर है, और वर्टेक्स सी वापस से इसी लाइन पर है। पर हमें ये भी पता है कि वर्टेक्स बी और वर्टेक्स ए का जो x कोऑर्डिनेट है वो बराबर है। तो अगर a मान लेते हैं यहाँ है तो b उसके वर्टिकली अपवर्ड्स होगा और c यहाँ कहीं पर हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझने के लिए एक ट्राइंगल ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। पर हमें क्या दिया है कि सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एट दिस पॉइंट। पर हमें यह भी मालूम है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी। तो क्योंकि हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स अल्फा के टर्म्स में पता है, हम उसके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वो है कुछ नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला से आ जाएगा। सो दिस कोऑर्डिनेट इज अल्फा प्लस अल्फा बाई 4 by 2 कॉमा 6 - 2 by
2, ये दिस इज द सर्कम सेंटर विच इज नथिंग बट 5 alpha by 8 divided by 3, sorry, comma 3, right? Yeah, ये comma 2 है. So this is the circum center. ऊपर सर्कम सेंटर हमें दिया भी हुआ है कि किसके बराबर है, 5 alpha by 4 के. तो अगर पहले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू 8 आती है और दूसरे कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो भी अल्फ़ा की वैल्यू 8 आती है. अगर इन दोनों कंपैरिजन से अलग अलग अल्फ़ा की वैल्यू आती तो फिर ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो नहीं सकता था जिसमें ये डेटा फिट हो जाए. तो अल्फ़ा की वैल्यू 8 है. एक बार अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई तो तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए और फिर आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा. इन रेडियस, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज़ करके आप इन रेडियस निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वन वे. नहीं तो इन रेडियस निकालने के और भी तरीके हैं. एरिया यूज़ करके भी इन रेडियस आ जाता है, उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अगला इलस्ट्रेशन. एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और R इज़ द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स P विद दिस कंडीशन. तो वो सारे पॉइंट्स P जो ट्रायंगल के अंदर हैं और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसमें व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन OA. और डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये कुछ नहीं है, ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम P ऑन द लाइन OA एंड सिमिलरली फॉर दीज टू थिंग्स. पूछा गया है कि अगर रीजन R का एरिया ऐसे लिखा जाए इस फॉर्म में, जहाँ पे A और B आर को प्राइम इंटीजर्स, लिखना चाहिए इंटीजर्स, A प्लस B की वैल्यू बतानी है. सोचें इस पे, मेरे ख्याल से परीक्षा का प्रश्न है. बहुत सारे जो इलस्ट्रेशंस हैं वो मेंस से लिए होते हैं, मैं रेफरेंस नहीं देता हर बार. तो जो पॉइंट्स P हैं वो कौन से हैं, वो एग्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं जो ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना और ये दोनों इनइक्वालिटीज़ एक साथ सेटिस्फाई करना एक ही बात है. तो जो रीजन R है वो पॉइंट्स हैं जो इस रीजन में भी हों और इस रीजन में भी हों. ठीक है, तो इस लेट्स फिगर आउट कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया. तो ये है एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू A और ये है एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू O. अब कोई पॉइंट OA से ज़्यादा नज़दीक है और AB से कम नज़दीक है, यानी AB से ज़्यादा दूर है. वो कौन से पॉइंट्स हैं? ये जो पॉइंट्स है जो एंगल बाइसेक्टर पे हैं वो तो बराबर दूरी वाले हैं, राइट? तो जो पॉइंट्स इस लाइन के ज़्यादा नज़दीक होंगे कंपेयर टू AB, वो प्रिसाइसली वो पॉइंट्स होंगे जो इस ट्रायंगल में होंगे, ये वाले नीचे वाले ट्रायंगल में. जिन भी पॉइंट्स की बात हो रही है वो सब ट्रायंगल AOB के अंदर ही हैं, हम इनके बाहर कहीं नहीं जा रहे. सारे पॉइंट्स हम AOB के अंदर ही कंसिडर कर रहे हैं. तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स इस ट्रायंगल के अंदर हैं और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स उसी रीजनिंग से इस ट्रायंगल के अंदर हैं. तो इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो प्रिसाइसली इस ट्रायंगल के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं. और इसका एरिया पूछा है शायद. हाँ, तो इसका एरिया अगर इस तरीके से लिख दिया जाए, रीजन तो हमें समझ में आ गया, तो अगर इसका एरिया इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो A प्लस B की वैल्यू पूछी है. ठीक है, अब आप इन सेंटर, दिस इज द इन सेंटर, ये दो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये इन सेंटर है. तो इन सेंटर आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं. अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो इन सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो वो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ. ओके, और आई थिंक दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन. कोई ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, जिसमें कि तीसरे वर्टिसेस में एक पैरामीटर या एक वेरिएबल है. वो सारी K की वैल्यूज़ जिनके लिए सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर एक ही लाइन पर लाई कर जाएं, वो पूछा गया है और ये ऑप्शंस हैं. ठीक है, तो इस पे सोचें. तो नोट दैट अगर ऐसा हो गया कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर है, तो जो इन सेंटर है वो ऑयलर लाइन पे लाई कर रहा है, बस यही लिखा हुआ है.
सो इफ़ द इन सेंटर, तो बेसिकली पूछा ही जा रहा है कि अगर इन सेंटर ऑयलर लाइन पे लाई कर जाए तो के की क्या संभव वैल्यूज़ हैं. सो द डिजायर्ड वैल्यूज़ ऑफ के आर दोज जिनके लिए इन सेंटर ऑयलर लाइन पे लाई कर रहा हो. पर ये कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें इन सेंटर ऑयलर लाइन पे लाई करता है? वो प्रिसाइसली वो ट्राइंगल्स होते हैं जो आइसोसेलेस हैं. Thus we want ABC to be isosceles. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये किन के लिए बनेगा, और वो आप डिस्टेंस फार्मूला से देख सकते हैं. ये साइड लेंथ, ये तो हम एक्सप्लिसिटली निकाल सकते हैं ये साइड लेंथ. तो बाकी दो जो साइड लेंथ है वो के टर्म्स में आएंगी. फिर आप केसेस बना लीजिएगा कि दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ. फिर एक केस बनेगा दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ एंड सो ऑन. 3 केस शायद बनेंगे, कर लीजिएगा. कोई स्मार्ट तरीके से भी शायद कर सकते होंगे. पर एनीवे दिस वाज द मेन थिंग टू ऑब्जर्व कि हमें बस आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ही कब बनेंगे ये पूछा गया है. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.